कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड हुई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड कराई है। जब से हमारी सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे हमारी सरकार बनी 2015 में, 2016 में इन्होंने शुंगलू कमेटी बिठाई। शुंगलू कमेटी ने हमारी दिल्ली सरकार के तब तक जितने काम किए थे 400 फाइल मंगाई, 400 साढ़े 400 फाइलें मंगाई। सारी फाइलें बड़े बड़े अफसरों ने बैठ के जांच करी और एक पैसे का, नए पैसे का भी घोटाला नहीं निकला। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलएज के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज पे अभी तक 170 से ज़्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज़्यादा, और उनमें 140 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया हमारे एमएलए के खिलाफ, झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। मेरे यहाँ जो कल रेड हुई है, तो हमने उनसे ये पूछा कि भाई ये बताओ आप किस एफआईआर के तहत मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब 2016 में एक एफआईआर की थी सीबीआई ने, हम उस मसले में आए हैं। तो जो सीबीआई ने एफआईआर की थी वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रही है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है, मैं उसमें बेल पर हूँ। फिर बोले कि वो एसीबी वाली थी, तो मैंने कहा भाई वो भी कोर्ट चल रहा है, वो भी चार्जशीट सबमिट नहीं हो, लेकिन उस पर भी मैं बेल पर हूँ। आप जिस रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हो उसमें तो कहीं करप्शन है ही नहीं। इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, इलीगलिटी कहीं नहीं है। किसी एक आदमी का ये चार्ज नहीं है कि पैसे लिए गए या पैसे दिए गए या हमने निकाल कर दिया। और जो कोर्ट का जजमेंट है, पीछे जब मैं बेल पर, पिछली जब मेरी बेल हुई थी एसीबी वाले केस में, तो उसमें सीधा जज साहब ने सारी चीज़ें खोलकर कही थी कि कहीं करप्शन नहीं हुआ, आप कहीं सबूत नहीं दे पाए, कहीं आप वक्फ बोर्ड को कहीं नुकसान नहीं हुआ, सरकार का पैसे का कहीं लॉस नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों गिरफ्तार करके लाए हो। तो इसलिए, और इनके तमाम केसेस, जितने केसेस एफआईआर, जितने केसेस में इन पर मुकदमात थे, वो सारे केसेस खत्म हो गए। तो ऐसा भी कहीं से नहीं लगता कि ये मुस्तकिल कोर्ट के अंदर आते हैं, डेटों पे आते हैं, तो ऐसा भी नहीं लगता कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई जिन मुकदमात में आप आए हो वहाँ तो कहीं पैसे का लेन देन है ही नहीं, पैसे का मसला है नहीं, तो फिर पीएमएलए कैसे बनता है। तो उन्होंने कोई मुझे एफआईआर नहीं दिखाई, सिर्फ ये कहा था कि हम तो सर्च करने आए हैं और 2016 का कोई केस है। तो 2016 का जो केस है वो नागपाल साहब के हैं, जो 17 तारीख को उसमें हियरिंग है, उसमें मैं पहले से जो हूँ बेल पर हूँ और वो चल रहा है। और वहाँ ये खुद नहीं जम पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, वहाँ कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं। तो कल मुझे 12 घंटा मेरे यहाँ रहे, एक तरफ हमको कर दिया, सारे मेरे कपड़े, सारी मेरी अलमारियाँ, मेरी वालदा जो है, मेरी माता बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनको सांस की तकलीफ़ है, तो 3-4 मरतबा नेबुलाइज़र उनको दिया गया, वहीं पर दिया गया। तो सारे लोग परेशान थे, मेरे बच्चे परेशान थे, लेकिन ये नहीं माने। 12 घंटे रहे, एक एक अलमारी, एक एक कपड़ा, सारे बक्से दिखाए। मैंने खुद दिखाया उनको अपना मकान कि आप ये देखो, मैं 100 गज़ के मकान में रहता हूँ। 100 गज़ का मकान है, जिसमें से अंदर का जो एरिया है, कवर्ड एरिया, वो 70-80 गज़ का है। मेरा 4 कमरे हैं, एक कमरे में कुछ लोग बैठ जाते हैं, एक में मेरी मदर रहती हैं, एक में मैं रहता हूं। और मैंने अपने बच्चों का कमरा दिखाया उनको, ईडी वालों को। उस कमरा 8 बाई 10 का कमरा है। मैंने उनसे कहा कि देखो ये, और इसके अंदर बंकर बेड है। मेरा बेटा 21 साल का है, मेरी बेटी 16 साल की है। तो आपको कहीं से लगता है कि हम करप्शन करने वाले लोग हैं? आम आदमी पार्टी के लोग काम करना चाहते हैं, आप लोग परेशान कर रहे हैं। तो वो खुद हैरत में थे। मैंने बेड दिखाया, बेड के अंदर कब्जे नहीं थे, बेड चू चू बोलता है। तो मैंने सारा दिखाया कि आपको लगता है कहीं से कि हम बेईमाना करने वाले हैं या हम करोड़ों कमाने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें थी, और वो कहते हैं हम क्या करें साहब, हम तो बस भेजा जाता है तो हम आ जाते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और 10-12 घंटे तक परेशान किया, बहुत परेशान किया। खाना तक हमने नहीं खाया, 12 घंटे तक सिर्फ वो मेरी एक एक चीज़ ढूंढते रहे।